4 फरवरी 2026 दैनिक जीके करंट अफेयर्स जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, इनसे संबंधित तथ्य लेकर हम प्रस्तुत हैं। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जीके करंट अफेयर्स अब तक में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। कुछ बच्चे बराबर लाइक और शेयर करते रहते हैं और हमें उम्मीद भी है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। जैसे कुछ बच्चे जिनका नाम है सपना यादव, पल्लवी सिंह, फिजी, अंकेश यादव, प्रिया सुहानी, ये सारे बच्चे जो है बहुत लाइक और शेयर करते हैं। कुछ लड़के जो है कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर क्लासेस के बारे में बात कर रहे थे, तो इसमें हम बता दें कि कंप्यूटर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चलते हैं। आपको जो भी सुविधा होगी उसके बारे में आप बात कीजिएगा और आपको सुविधा दोनों मिलेगा, यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के दिवस के बारे में। यानी आज का दिवस विश्व कैंसर दिवस है, जो 4 तारीख को पूरे विश्व में मनाया जाता है। यानी 4 फरवरी को पूरे विश्व में मनाया जाता है। महत्व: कैंसर के प्रति जागरूकता और इनकी रोकथाम के लिए वैश्विक प्रयास। मतलब कैंसर एक इस तरह से भयंकर बीमारी है जो व्यक्ति की ज़िंदगी के साथ खत्म होता है, लेकिन यदि समय से इसका इलाज किया जाए तो यह इलाज भी सक्सेस हो जाता है और सफलतापूर्वक, लेकिन इसका समय रहते ही इस पर ध्यान दिया जाए। एग्जाम पॉइंट: वर्ष 2025 से 27 थीम क्लोज द केयर गैप है। इसे अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ UICC द्वारा आयोजित किया जाता है। आइए चलते हैं इतिहास से जुड़े कुछ तथ्य देखते हैं। यानी भारत 1948 श्रीलंका की स्वतंत्रता, यानी जो भारत का पड़ोसी देश है श्रीलंका, इसकी स्वतंत्रता यानी वह कब आज़ाद हुआ। यानी भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका, पूर्व नाम सिलोन, आज ही के दिन ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर स्वतंत्र हुआ था। मतलब 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका अंग्रेज़ों के गुलामी से मुक्त हुआ। श्रीलंका को स्वतंत्रता 4 फरवरी 1948 को मिला, जिसका पूर्व नाम यानी 1972 तक नाम सिलोन था। यह 133 वर्षों की ब्रिटिश शासन के बाद यह एक शांतिपूर्ण आंदोलन के मध्य इसे स्वशासन भी प्राप्ति हुई। मतलब काफ़ी संघर्षों के बाद 133 वर्षों, लगभग 150 वर्षों तक अंग्रेज़ों का शासन रहा। 1974 सत्येंद्र नाथ बोस का निधन। महान भारतीय गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी बोस आइंस्टीन सांख्यिकी के जनक आज ही के दिन निधन हुआ था। यानी सत्येंद्र नाथ बोस जो 4 फरवरी 1974 का इनका निधन हुआ था, ये एक भारतीय वैज्ञानिक थे। वह अपनी क्रांति बोस आइंस्टीन सांख्यिकी और बोसान कणों की खोज के लिए जाने जाते हैं। 1954 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उनका काम आज भी आधुनिक भौतिकी यानी क्वांटम यांत्रिकी में अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं विश्व से जुड़े कुछ ऐतिहासिक तथ्य। यानी 2004 फेसबुक की शुरुआत मार्क जुकरबर्ग ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द फेसबुक नाम से सोशल मीडिया और प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था। यानी हम लोग जो फेसबुक का प्रयोग करते हैं, जिसपे यह एक सोशल मीडिया का काम करता है, जिसपे लोग फोटो, वीडियो, लेख, लिंक, इवेंट और समान रुचि वाले समूह को साझा करने के लिए किया जाता है। वही फेसबुक जिसको मार्क जुकरबर्ग ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से तैयार किया था। आइए चलते हैं, देखते हैं 1789 यानी जॉर्ज वाशिंगटन, आज ही के दिन जॉर्ज वाशिंगटन को सर्वसम्मति से संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राष्ट्रपति चुना गया। यानी पहले राष्ट्रपति के तौर पर पद ग्रहण करने वाले जॉर्ज वाशिंगटन
जो 4 फरवरी 1789 को इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा सर्वसम्मति इससे चुना गया था, जो अमेरिकी इतिहास में एकमात्र निर्दलीय राष्ट्रपति हैं। जॉर्ज वाशिंगटन के अच्छे कार्यों के कारण इन्हें राष्ट्र के पिता के रूप में भी जाना जाता है। यानी जॉर्ज वाशिंगटन को 4 फरवरी 1789 को इन्हें राष्ट्रपति चुना गया। आइए चलते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अक्सर कभी न कभी परीक्षाओं में यह प्रश्न आ ही जाते हैं कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद इतना किस के लिए जाना जाता है। तो चलते हैं, देखते हैं अनुच्छेद के बारे में, यानी आर्टिकल्स 17, यानी आप समझ अनुच्छेद 17 जो अस्पृश्यता का अंत यानी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21 में है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। अक्सर पूछ लेता है पेपर में कि संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है, तो आप लोग ध्यान देना, आर्टिकल 32 यानी आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अनुच्छेद 44 यानी 44 आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 51 मौलिक कर्तव्य से जुड़े समान। अनुच्छेद 61 यानी 61 आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग का गठन। अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्तियाँ। आइए चलते हैं जनरल साइंस यानी विज्ञान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, जैसे केंद्रक से जुड़े कुछ घटनाएं। यानी केंद्रक यानी क्या होता है, इसे कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। इसकी खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। राइबोसोम्स, इसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि यह प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम्स होता है कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहलाती है। ऐसे ही केंद्रक कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। तो आप लोग विशेष ध्यान देना, छोटे छोटे पॉइंट हैं लेकिन पेपर की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऑनलाइनर क्वेश्चन है। आइए चलते हैं अनुवांशिकी यानी आप जेनेटिक्स के बारे में देखते हैं। DNA जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने DNA की द्विकुंडली संरचना का मॉडल दिया था। यानी DNA जो है जेम्स और क्रिक ने द्विकुंडली संरचना का मॉडल दिया था। तो पेपर में इस तरीके से पूछेगा कि द्विकुंडली संरचना किसने दिया था, तो आप लोग ध्यान देना, जेम्स और क्रिक। आनुवंशिकता की इकाई जीन को आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई माना जाता है। मतलब एक वंशज से दूसरे वंशज में कुछ लक्षण जो दिखाई पड़ते हैं वो जीन के माध्यम से ही जाता है, इसीलिए आनुवंशिकता की इकाई जीन कहलाता है। आइए चलते हैं भौतिकी से कुछ देखते हैं। यानी साउंड यानी आपकी जो ध्वनियाँ होती हैं वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे चलती हैं। तो प्रतिध्वनि, ठीक है, अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच कम से कम 17.2 मीटर की दूरी होनी चाहिए। मतलब कि अगर जो अस्पष्टता से सुनने के लिए, ठीक है, श्रोता और परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए कम से कम, मतलब 17.2 मीटर होनी चाहिए, तो उसे अस्पष्ट सुनाई पड़ेगा। वेग मतलब ध्वनि का वेग, ध्वनि की चाल ठोस में सर्वाधिक और निर्वात में शून्य होता है। मतलब पेपर की दृष्टि से भी अक्सर पूछ लेता है ऑनलाइनर ही कि ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। तो आप लोग इसका जवाब देंगे कि ठोस
यानी ठोस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होता है, और निर्वात मतलब खाली स्थान जो होता है जहाँ हवा ना हो उसे निर्वात कहा जाता है। वात माने हवा, निर्माने, ठीक है, हवा ना हो निर्वात कहा जाता है। तो ऐसे स्थान पे आपकी आवाज़ शून्य हो मानी जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि चंद्रमा पे जो हमारे वैज्ञानिक गए थे, तो अगर कोई पास पास हो तो उनको सुनाई नहीं पड़ेगा। हाँ, वो सिस्टम के माध्यम से वो लोग एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, जैसे कि मान लो, और सुनते रहते हैं। जैसे कि आप फ़ोन ईयरफोन से कनेक्ट करते हैं, तो आप कहीं थोड़ा दूरी पर रहें तब भी आप सुन सकते हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं फन फैक्ट्स यानी एग्जाम यूजफुल, यानी श्रीलंका का राष्ट्रीय ध्वज, इसके बारे में कुछ जानते हैं। क्या आप जानते हैं श्रीलंका के झंडे में एक सिंह हाथ में तलवार लिए हुए है, जो वहाँ के सिंहली समुदाय और साहस का प्रतीक है। इसीलिए श्रीलंका को कई बार द लायन नेशन कहा जाता है। मतलब श्रीलंका को द लायन नेशंस के बारे में, नाइन नेशन के नाम से भी नवाजा जाता है। यानी आइए देखते हैं इन सभी से जुड़े 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, वैकल्पिक प्रश्न, जिनके आप उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। पहला क्वेश्चन, विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 4 फरवरी, ऑप्शन बी 4 जनवरी, ऑप्शन बी 4 फरवरी, ऑप्शन सी 1 दिसंबर, ऑप्शन डी 7 अप्रैल। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया था? ऑप्शन ए थॉमस जेफरसन, ऑप्शन बी अब्राहम लिंकन, ऑप्शन सी जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन डी जॉन एडम्स। तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका का पहला राष्ट्रपति चुना गया। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। तो राइट आंसर अनुच्छेद 32 यानी आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। यानी चौथा क्वेश्चन चलिए देखिए। अगला क्वेश्चन मतलब कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी राइबोसोम्स, ऑप्शन सी केंद्रक, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो चौथे का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, फेसबुक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 2004, ऑप्शन सी 2006, ऑप्शन डी 2008। तो पांचवे का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 2004 में मार्क जुकरबर्ग ने किया था। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, अस्पृश्यता का अंत मतलब एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के का अनुच्छेद में वर्णित है। मतलब किस अनुच्छेद में वर्णित है जो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। तो देखेंगे छठवें का राइट आंसर ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 को एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, समान नागरिकता संहिता, समान नागरिकता संहिता यूसीसी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी अनुच्छेद 44, ऑप्शन सी अनुच्छेद 48, ऑप्शन डी अनुच्छेद 50। तो सातवें का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी अनुच्छेद 44 यानी आर्टिकल 44 में समान नागरिकता संहिता का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि की चाल किसमें शून्य यानी 0 होता है? ऑप्शन ए जल में, ऑप्शन बी लोहे में, ऑप्शन सी वायु में, ऑप्शन डी निर्वात में। तो आठवें का राइट आंसर
ऑप्शन डी यानी निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1952। तो राइट आंसर नवेगा 1948 को श्रीलंका आज़ाद हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? ऑप्शन ए मेंडल, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी वाटसन और क्रिक, ऑप्शन डी लेमार्क। तो राइट आंसर ऑप्शन सी वाटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया था। इस तरह से 10 सीरीजों का यह क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगले दिन मिलेंगे सभी को। धन्यवाद। जय हिंद। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करें।